Well, hello everyone. Hope you all are good and you're enjoying these classes, right? Let's begin our new session, new class. Basically, आज सुबह सुबह जब मैं अपने घर से बाहर निकला, so I wanted to buy something. थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, मार्केट में गया और वो जो मार्केट में जहाँ गया वहां पे पार्किंग एक्चुअली नहीं है. इन माय होम टाउन आई एम टॉकिंग अबाउट. सो वहाँ रोड साइड पे लोग कार पार्क कर देते हैं, देन दे बेसिकली गो इनसाइड. सो मैं ऐसे ही वहां पे गया, मैंने अपनी कार पार्क की एंड 100 मीटर अवे केवल जगह थी जहां मुझे जाना था. आई वेंट, शॉपिंग की. जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कार के पीछे कोई और व्यक्ति कार लगा के गया हुआ था. अब ना तो उसने न्यूट्रल किया हुआ है, ना हैंड ब्रेक हटाया हुआ है. कार नहीं हट सकती है और मैं वहां खड़ा देख रहा हूँ क्या करें. क्योंकि वहां कोई पार्किंग नहीं है तो पार्किंग अटेंडेंट नहीं है, और पार्किंग अटेंडेंट नहीं है तो फिर कौन मेरी मदद करेगा. इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टाइम. और मैं कार में बैठ गया गाने चला के कि अब ये व्यक्ति आएगा, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा हो गया जनाब. और मुझे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा. और जब मुझे गुस्सा आने लगा, अच्छा इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मुझे गुस्सा आने लगा. मुझे उस समय गुस्सा आ गया. मुझे ऐसी बातों पे गुस्सा आ जाता है. सीखेंगे थोड़ी देर में. अभी आपने देखा होगा बहुत बार चैप्टर्स के दौरान मैंने एक बच्चे चिंटू का जिक्र किया है आपसे. आज चिंटू के साथ साथ में चिंटी के बारे में भी आपको बताता हूँ. बेसिकली कुछ दिन पहले चिंटू के पापा मम्मी का आपस में झगड़ा हो गया. अब झगड़े के लिए बहुत सारे शब्द हैं. फाइट आप कहते हैं जब चेहरे पे निशान आ जाए, राइट. आप ऐसे ही यू नो स्कफल आप कह देते हैं, क्वरल आप कह देते हैं वर्बल झगड़े के लिए. एक शब्द होता है हॉट एक्सचेंज. हॉट एक्सचेंज, एक्सचेंज बदलने को कहते हैं. लेकिन जब हम हॉट का एक्सचेंज कर ले, इट मीन्स हम गर्मा गर्मी करें, हम कुछ बोलें, सामने वाला कुछ बोले, तो उसे हैव ए हॉट एक्सचेंज कहते हैं. तो कुछ दिन पहले अभी मैं चिंटू के यहाँ पे गया, डोरबेल बजाई मैंने. और चिंटू तो घर में था नहीं एज यूजल. चिंटी घर में थी. और जब चिंटी घर में थी तो मैंने चिंटी को देखा तो उसका चेहरा लटका हुआ था, बहुत उदास लग रही थी. जब कभी किसी से कहना हो कि आप उदास लग रहे हो तो इंग्लिश में बहुत सारे तरीके हैं. ऐसे कहते हैं यू सीम ग्लम, यू सीम ग्लम. ऐसे कहते हैं यू आर हैविंग अ लॉन्ग फेस. लटक जाता है, मतलब असलियत में नहीं लटकेगा लेकिन ऐसा प्रतीत होने लगता है. तो मैंने उससे कहा व्हाई आर यू हैविंग अ लॉन्ग फेस. इतना उदास क्यों, क्यों चेहरा लटका हुआ है, परेशान दिख रहे हो आप. यू सीम ग्लम, व्हाई आर यू हैविंग अ लॉन्ग फेस. उसने क्या बताऊं, घर में अकेली हूँ, मम्मी पापा का झगड़ा हो गया. माय मदर एंड फादर हैड अ हॉट एक्सचेंज. इज हैविंग अभी, हैव लाइफ में, विल हैव फ्यूचर में, पास्ट में, ये आप सीख चुके हैं हैड. तो दे हैड हॉट एक्सचेंज. मैं 5-7 मिनट वहां रहा, सांत्वना दी, मैं वहां से बाहर आ गया. थोड़ी देर बाद उसके पापा आए और पापा ने डोरबेल बजाई. और जैसे ही डोरबेल बजाई तो चिंटी ने आके दरवाजा खोला. और पापा को आदत है चाय पीने की. जैसे ही वो घर पे आते हैं उन्हें एक कप चाय चाहिए. अब कभी आदत है तो ये भी आप सीख चुके हैं, कहते हैं ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी. उन्हें चाय पीने की आदत है. मुझे आदत है आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी. क्या आपको आदत है, आप बताइए. आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी. चलिए, अभी क्यों नहीं ऐसा होता कि आप 2 4 5 आदतें इस वीडियो को पॉज करके बता दें. आई एम इन द हैबिट ऑफ लगा के. जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, उन्हें नाखून काटने की आदत होती है, जब दांतों से काट लेते हैं. तो पीपल आर इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग देयर नेल्स. कुछ लोगों को मीठा खाने की आदत होती है. आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग लॉट ऑफ स्वीट्स. कुछ लोगों को चुगली करने की आदत होती है. तो ऐसे ही बहुत उनको चाय पीने की आदत है. तो ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी. जैसे ही वो घर पे आए उन्होंने आवाज लगाई कि चाय लेकर आओ, चाय लेकर आओ. गेट मी अ कप ऑफ टी, मुझे ला कर दो, गेट मी अ कप ऑफ टी. अब ऐसे में चिंटू तो घर में है नहीं, अब मम्मी भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि कल रात झगड़ा हुआ है, वो तो मायके चली गई. अब ऐसे में कौन आएगा, चिंटी आई. और चिंटी ने आके कहा पापा चाय मैं ला दूं क्या, चाय मैं ला दूं क्या. अब ये भी आपने पास्ट में सीखा हुआ है. जब कभी भी हम कंफ्यूज्ड हो और हम सामने वाले से पूछे कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो हम कहते हैं शुड आई एक्शन. शुड हमने सलाह देने के लिए भी इस्तेमाल किया था, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर है कि मैं करूं ना करूं. शैल भी होता है ऐसे, ऐसे कहते हैं शुड आई एक्शन. चाय ले आऊं क्या, शुड आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ टी. बाजार चला जाऊं क्या, शुड आई गो टू मार्केट. टिक्की खा लूं, शुड आई टेक टिक्की. इसको पीट दूं क्या, शुड आई. तो जब कभी हम पूछें कि ये काम करूं ना करूं तो हम कहते हैं शुड आई एक्शन. तो चिंटी ने पूछा पापा मैं ले आऊं, शुड आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ टी. पापा ने कहा मम्मा कहाँ है. अब चिंटी के मन में आया तुम्हें पता नहीं है, कल तो तुम झगड़ा कर रहे थे, बट वो ऐसा कह नहीं सकती थी. लेकिन फिर भी आज चिंटी गुस्से में थी तो उसने बोल दिया पापा डोंट यू नो
यू हैड ए हॉट एक्सचेंज यस्टरडे, और मम्मा तो गई मायके। अब पापा ने कहा ठीक है चाय ले आओ। अब जैसे ही चाय लेकर चिंटी आई, तो चिंटी ने कहा पापा चाय पी लो, हैव अ कप ऑफ टी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पापा फ्रेश होके आए, चाय का जैसे ही पहला घूंट लिया तो चाय ठंडी हो चुकी थी। पापा ने चिंटी को आवाज लगाई और कहा ये तो ठंडी हो गई। कैसे कहता है चाय ठंडी हो गई? अच्छा, एक सवाल मेरा वो भी था, मुझे गुस्सा आ गया। अब देखिए, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू। आज मैं आपको गेट का एक ऐसा यूज सिखाने जा रहा हूँ जो आपको एक नया गेट का यूज सिखा देगा। आज तक आपने गेट के कुछ यूजेस सीखे हैं, कुछ प्राप्त करना, गेट समझ में आना, गेट आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम गेटिंग यू, कोई काम कराना, गेट इट डन। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ टी इज कोल्डिंग, कोल्ड एक्शन तो है नहीं। आई एम एंगरिंग, तो एंगर एक्शन तो है नहीं। तो लोगों ने कहा जब कभी भी हमारी कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, चाय कंडीशन है गर्म है, वो ठंडी हो रही है, मेरी कंडीशन में शांत हूँ, धीरे धीरे मुझे गुस्सा आ रहा है और मुझे गुस्सा आ गया। किसी भी चीज की कंडीशन हो सकती है। ये पेन है, अभी ये ठीक है, मैं इसको तोड़ दूं तो इसकी कंडीशन टूटी हुई हो जाएगी। अब प्रीवियस चैप्टर्स में आप सीख चुके हैं, जब कभी भी हम कंडीशन बनाते हैं तो कुछ तो कंडीशन ऑलरेडी होती है। सॉरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें एंग्री कंडीशन है, सैड कंडीशन है, हैप्पी कंडीशन है। लेकिन ये पेन तोड़ दूं तो ब्रेक कंडीशन तो नहीं है। तो हमने पहले भी सीखा हुआ है, अगर आपको किसी शब्द की कंडीशन बनानी है तो आप उसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ब्रोकन, इट्स ब्रोकन, ये टूटा हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे जहां कंडीशन नहीं मिले आपको, टायर, थकना, थकाना, लेकिन थका हुआ, टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड। ऐसे ही मैं आपसे कहूं चिंता करना, वरी, लेकिन चिंतित, वरीड। खरीदना, बाय, खरीदा हुआ, बॉट। ये जो सूट है, ब्लेजर है, वो खरीदा हुआ है, इट्स बॉट। नहीं नहीं, खरीदा हुआ नहीं है तो पाया था मुझे सड़क पे, इट्स बॉट, मतलब इट्स, सॉरी, इट्स फाउंड। फाइंड की थर्ड वन, इट्स फाउंड, नहीं नहीं, ये गिफ्ट में मिला हुआ, इट्स अ गिफ्ट। अब गिफ्ट ऑलरेडी कंडीशन है एक्चुअली, तो उसको ऐसे ही बोलेंगे, गिफ्टेड नहीं करेंगे, वरना वो ईश्वर की तरफ से हो जाएगा। ये फेंका हुआ है, इट्स थ्रोन, नहीं नहीं, चुराया हुआ है, इट्स स्टोलन। मैं क्या कर रहा हूँ, हर वर्ड की थर्ड फॉर्म बना के कंडीशन बना दे रहा हूँ। तो जिंदगी में जब जब आप कंडीशन बनाएंगे, कई बार चीजों की बनाएंगे, तो थर्ड फॉर्म आएगा, इट्स ब्रोकन, it's stolen, it's bought, it's purchased, it's thrown or anything of that sort, right? ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कोई ग्रीटिंग कार्ड है, वो फटा हुआ है, इट्स टॉर्न, कोट फटा हुआ है, इट्स टॉर्न, वॉर्न, घिसा हुआ है। लेकिन जब ये ऐसी कंडीशन हम बनाते हैं, जैसे एंग्री तो ऑलरेडी कंडीशन है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ इम्बेरस, इम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, तो बन जाएगा इम्बेरेस्ड। मैं आपसे कहूँ सिकिन, एक शब्द है, मैं थोड़ी देर में उसका मतलब बताऊंगा, बन जाएगा सिकिन्ड। मैं आपसे कहूँ बोर, BORE, अरे बोर कर रहा है ये मुझे, तो बन जाएगा बोर्ड। अभी तक हमें ये समझ में आता है। जब कभी भी हम कंडीशन चेंज करते हैं तो हम लगाते हैं गेट। अब ये बेहद ध्यान से समझिएगा, गेट जब कभी भी हम बदलते हैं तो इसका रूल क्या बन जाता है, रूल बन जाता है गेट प्लस एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव ना कह के हमें से कहता है एडजेक्टिव, डी और वी आ गया, यहाँ पे डी और जी आ गया, गेट एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो है वो कंडीशन है। अब कंडीशन अगर एंग्री है तो हम बोलेंगे गेट एंग्री। कंडीशन अगर कोल्ड है तो हम बोले गेट कोल्ड। लेकिन जहां पे हमारे पास कंडीशन नहीं है वहां हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, जैसे गेट टायर्ड, मैं थक गया। अब इसको ऐसे समझिए, पहले वाले सीन में हम समझते हैं पहले सीन में क्या हो रहा था। पहले सीन में मैंने कार में बैठा हुआ था, कोई कार पीछे लगा के चला गया मेरी कार की, और मैं बहुत देर तक वेट करता रहा। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैं अभी गुस्से में हूँ, आई एम एंग्री, मुझे गुस्सा आता जा रहा है, आई एम गेटिंग एंग्री। कुछ गलती हो गई और पापा ने कहा अच्छा तुमने तुमने ऐसी बदतमीजी की बड़ों के साथ, अभी बताता हूँ तुझे। तो पापा क्या हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, ही इज गेटिंग एंग्री। अब गेटिंग क्यों कर रहा हूँ, इज एम आर की वजह से ING आ रहा है। तो कमाल की बात यह है, जो भी चेंज होगा वो गेट में होगा, ध्यान रखिएगा, जो भी चेंज होगा वो गेट में होगा, कंडीशन में नहीं होगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखिए ये पहला व्यक्ति क्या है, ये गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। ही हो, आई हो, यू हो, सेंटेंस बनेगा, काम जारी है, काम जारी है तो ही, सॉरी, काम जारी है तो ही इज
और एक्शन क्या है, गेट, क्योंकि आईएनजी है तो लगाएंगे हम, सॉरी, चूंकि आईएनजी है तो हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, आई एन जी, ही इज गेटिंग, और फिर हमने वो कंडीशन लगा दी, एंग्री, ही इज गेटिंग एंग्री। लेकिन अगर मैं कहूँ गुस्सा हो गया तो बोलूंगा ही हैज गॉट एंग्री, ही हैज गॉट एंग्री। अगर मैं कहूँ फ्यूचर में हो जाएगा तो बोलूंगा ही विल गेट एंग्री। बात समझ में आती है आपको? इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, जस्ट लेट मी टेक सम स्पेस सो आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं एंग्री ही समझते हैं पहले, इज एम आर के साथ आएगा गेटिंग, क्योंकि हमने गेट में आईएनजी चेंज किया है, ही इज गेटिंग एंग्री। हो गए हैं वो, अब गुस्सा हो गए, हैज है, ही हैज, बोलूंगा ही हैज गॉट एंग्री, ही हैज गॉट एंग्री। लाइफ में हो जाते हैं ही गेट्स एंग्री, फ्यूचर में हो जाएंगे ही विल गेट एंग्री। बात समझ में आ रही? जो भी हम चेंज करेंगे वो गेट में करेंगे। अब आते हैं हम चाय वाले सीन पे। हम चाय वाले सीन पे आए, जैसे ही हमने पापा ने देखा तो चाय भी कैसी है, जब चिंटी ने चाय रखी थी वो गर्म थी, और अगर आप थर्मामीटर डालेंगे तो वो ठंडी होती हुई दिख भी जाएगी। तो ठंडी हो रही है, ही इज गेटिंग, इट इज गेटिंग कोल्ड, इट इज गेटिंग कोल्ड। ठंडी हो गई, पापा ने सिप लेके देखा तो इट हैज गॉट कोल्ड। और हो सकता है पापा बोले इट्स कोल्ड, क्योंकि पापा ने ठंडी होते हुए नहीं देखी। लेकिन चिंटी बोले कि पापा आपने की है, मैं तो गर्म रखे गई थी, आपने पी नहीं, इट हैज गॉट कोल्ड। तो इसका मतलब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, चलिए आप बनाइएगा। ये बच्चा जो है वो दुखी है, सैड है। अब मुझे कहना है कि ये दुखी हो रहा है, फिलहाल अभी दुखी है, ही इज सैड, दुखी हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ही इज, और गेट में क्या लगाऊंगा, बताइए क्या लगाऊंगा, ही इज गेटिंग सैड, वो दुखी हो रहा है। ये तो हो ही जाता है लाइफ में, जब भी आप इसको डांट दोगे ना आप, तो ये दुखी हो जाएगा। ही लाइफ के लिए गेट्स, ही गेट्स सैड। ये पिक्चर कल की है, अब तो बेहद खुश है, लेकिन कल क्या था, ये दुखी हो गया था, ही गॉट सैड। कल इसके पापा आर्मी में है, कल आने वाले थे लेकिन छुट्टी नहीं मिली, इसको पता नहीं है अभी, इसीलिए अभी तो ये खुश है, बट कल ये ही विल गेट सैड। कहने का मतलब क्या है, जो भी चेंज करेंगे वो सैड में नहीं करेंगे, कभी आप सैडिंग बोलने लग जाओ, सैडेड बोलने लग जाओ। जो भी हम चेंज करेंगे टाइम वर्ड के हिसाब से, इज एम आर हैज वो कहाँ करेंगे, गेट में करेंगे। ऐसे ही खुशी होना, गेट हैप्पी, डू यू गेट हैप्पी, आई गेट हैप्पी। कल पापा ने मुझे पैसे दिए, आई गॉट हैप्पी। मुझे प्रमोशन क्या मिला, आई गॉट हैप्पी। डू यू गेट हैप्पी, डू यू गेट सैड, डू यू गेट नर्वस? ऐसे ही देखेंगे तो ये जो लेडी है ये थक गई है, थक गई है, शी हैज गॉट टायर्ड, शी इज टायर्ड। अब देखिए अंतर समझिएगा, एक व्यक्ति क्या करेगा, वो ये बोल देगा किसी चीज के लिए, मान लीजिए टायर्ड है, बोल देगा, गलत इंग्लिश बोलने वाला, क्या बोल देगा, अगर ये शी है मान लीजिए, तो बोल देगा शी इज टायरिंग। Just a minute. I'm not very good with stylist. It takes sometimes, she is tiring. वो कुछ ऐसे बोल देगा। ऐसे मैंने एक व्यक्ति को बोलते हुए देखा कि वो बोर हो रहा है, तो उसने बोल दिया he is boring। और he is boring का मतलब हो गया वो बोरिंग इंसान है, जबकि हमें क्या कहना चाहिए था, वो बोर हो रहा है, तो he is getting bored, he is boring नहीं। she is tiring, वो किसी को थका रही है, वो खुद थक रही है, she is getting tired। डू यू गेट दैट? ये शर्मिंदा हो गई लड़की, गेट एम्बेरेस्ड। कभी आज तक आप शर्मिंदा हुए, हैव यू एवर गॉट? जब भी कभी हम पूछें आज तक कभी ये हुआ है क्या, तो हम पूछते हैं हैव यू एवर, और एक्शन की थर्ड फॉर्म। जैसे कभी आपने टिक्की खाई है, हैव यू एवर टेस्टेड टिक्की? कभी आपने ब्लेजर पहना है, हैव यू एवर वॉर्न ब्लेजर? कभी आप ताजमहल घूमा है, हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल? अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन चेंज की बात है तो मैं लगा दूंगा गॉट। तो हैव यू एवर गॉट एम्बेरेस्ड? कभी आप एम्बेरेस्ड हुए? मेरे साथ हुआ था एक्चुअली। आई इट्स वेरी फनी स्टोरी। सो आई वेरी long ago I went to actually Mumbai. There was some kind of function, I went there, और मेरे कुछ relatives वहाँ पे रहते हैं actually. So when I went there,
हम लोग उतने हैबिचुअल नहीं थे रेस्टोरेंट्स में चॉपस्टिक एंड ऑल ऑफ दैट खाने के उस जमाने में, जबकि वो लोग थे वहाँ। सो व्हेन आई वेंट ओवर देयर, सो मैं छोटा था तो मेरे मम्मा ने गाँव से मेरे कजिन को साथ कर दिया, इसको भी साथ ले जा, एटलीस्ट यू विल बी टू। और उसको तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। तो हम वहाँ पहुँचे और मेरे कज़िन जो मेरे रिलेटिव थे उसने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया। वी वर इन द रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट में सब कुछ खाने की चीज़ें आ गई एंड फोर्क एंड नाइफ में आई वाज़ लिटिल लाइक ओके, बट एट लीस्ट मुझे समझ थी कि थोड़ा देर में मैं खा लूँ, किसी को देख लूँ खाते हुए। चॉपस्टिक तो बिल्कुल मुझसे आज भी इस्तेमाल नहीं होती है। आई नो हाउ टू यूज़ फोर्क एंड नाइफ। लेकिन मेरे जो साथ का दोस्त था वो गाँव से था एंड ही थॉट मैं तो आराम से मतलब खा लूँगा, देयर इज़ नो इश्यू। तो मैंने उसको कान में धीरे से बोला, जस्ट घबराने की परेशानी होने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी हाउ एवरीवन इज टेकिंग, हम फोर्क नाइफ कैसे कर रहे हैं। आई टोल्ड हिम के साथ में फोर्क, के साथ में नाइफ। आप मुझे बताइएगा अच्छा के साथ में फोर्क होता है, के साथ में नाइफ होता है? जस्ट 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 फॉर फन, लेट मी नो, लेट सी कितने लोग सही बताते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे आंसर कर दीजिएगा, फोर्क के साथ में, नाइफ के साथ में, राइट। सो मैंने जब उसको ये बताना स्टार्ट किया तो उसने फोर्क नाइफ को रखा और पूरी ताकत लगा दी। तो जो जो प्लेट में डिश थी वो प्लेट छोड़ी टेबल के भी बाहर, चटनी मेरे मुंह पे, चावल मेरे दोस्त के मुंह पे। अब ऐसे में क्या होगा, मेरे साथ गया था वो, आखिरकार मैं शर्मिंदा हो गया। आई गॉट एम्बेरेस्ड, इट वॉज एम्बेरसिंग मोमेंट। हैव यू एवर गॉट एम्बेरेस्ड? हुए हैं? तो क्या करते हैं जब एम्बेरस हो जाते हैं आप? व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट एम्बेरस्ड? इस तरीके से हम बहुत बार इंग्लिश में बोलते हैं। टी इज गेटिंग कोल्ड, टी इज कोल्ड, चाय ठंडी है, चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो जाएगी, टी विल गेट कोल्ड, हो गई ठंडी, इट हैज गॉट कोल्ड। इस तरीके से हम इंग्लिश में बात करते हैं। अभी मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन का सेट दिखाने वाला हूँ और इस बार मैंने बेहद खूबसूरत एक सेट बनाया है आपके लिए। मैं आपको इसी में वोकैबुलरी दे दूंगा आज, प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी में दे दूंगा, बेहद लाजवाब है आपके लिए। अब देखेंगे आप इस पूरी शीट में मैंने अलग अलग कंडीशन यूज की है, जैसे जेलस, सैड, नर्वस, डिसअपॉइंटेड। इसको आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर क्या बकवास लिखा है। सवाल है डू यू गेट जेलस, आप जेलस होते हैं? अब देखिए जेलस के साथ एक शब्द और होता है, वो भी आपको बता दूं, एनवियस, ENVY, एनवे। एनवियस क्या होता है, जेलस क्या होता है? जेलस नेगेटिव है, जब हम किसी से जल जाएं और हम खराब सोचने लगे उसके बारे में तो हम जेलस हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को दूसरे से ऊपर ले जाएं, हम उसका कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, तो हम एनवीएस हैं। जिंदगी में आपको जेलस नहीं होना चाहिए, एनवीएस होना चाहिए। मैं और मेरे दोस्त में कंपटीशन रहता है, वो 98% मार्क्स ले आता है, मैं 97 पे रह जाता हूँ। और मैं दुआ करने लगता हूँ अगले एग्जाम में भगवान इसकी टांग टूट जाए और ये एग्जाम में ना जा पाए। तो मैं क्या हूँ, जेलस हूँ मैं। लेकिन अगर मैं कहूँ तू कितनी भी मेहनत कर ले, 100 में से 100 लाऊंगा, तो मैं एनवीएस हूँ। उससे एक मार्क्स ज्यादा लाऊंगा तो मैं एनवीएस हूँ। लेकिन अगर मैं उसका बुरा चाहने लगता हूँ तो मैं जेलस हूँ। इसकी साड़ी मुझसे सफेद कैसे, अब चलिए इट इज किडिंग। तो मैं जेलस हूँ। लेकिन अगर मैं भी रिन इस्तेमाल करने लगता है, जो भी ऐड आता था, तो मैं एनवीएस हूँ। तो हमारा जो यहाँ देखेंगे तो ये थोड़ा अजीब लगेगा देखने में। डू यू गेट जेलस? आंसर आ रहा है आई गेट सैड। अब मैंने ये पर्पज से किया है। पर्पज से क्यों? मैंने आपको बहुत सारी कंडीशन इसमें ही दे दी है और पूरा सेट भी आपको दे दिया है। तो ये कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन आप होमवर्क ऐसे ही करेंगे। तो पहले हम केवल जेलस की बात करेंगे। तो क्या है, सवाल आया, क्या आप जेलस होते हो? डू यू गेट जेलस? आंसर आएगा हाँ होता हूँ या नहीं होता हूँ। यस आई गेट जेलस। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कब होते हो आप? व्हेन डू यू गेट जेलस? मैं तब जेलस होता हूँ जब लोग मुझसे बेहतर मार्क्स ले आते हैं या प्रमोशन ले लेते हैं या बड़ी कार ले आते हैं। ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा यार आपको नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट गेट जेलस। ठीक है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट जेलस? जब मैं जेलस होता हूँ तो मैं ये करता हूँ। तो इट्स ए होमवर्क सेट लाइक दिस। तो आपको क्या करना है, आपको एक कंडीशन लेनी है, मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एंग्री, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा एंग्री था। मैं एक एंग्री वाला करके आपको दिखा देता हूँ आप कैसे करेंगे। अब देखिएगा ये जो है, ये सब कंडीशंस हैं, इनके ऊपर इतने प्रैक्टिस सेट आपको बनाने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इतने आपके ये कंडीशंस हैं और ये करने हैं आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रैक्टिस सेट करने हैं आपको। एंग्री पे मैं कर लेता हूँ। तो पहले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पहला जो है ये देख लीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। डू यू गेट जेलस? मैं आंसर दूंगा। डू यू गेट एंग्री? यस आई गेट एंग्री। व्हेन डू यू गेट एंग्री? I get angry when somebody uses my things without my permission.
I get angry when somebody toys with my emotions. What do you do when you get angry? I forgive others, or I abuse, or I introspect myself, और जो भी आप करते होंगे, I throw things around, or I weep, I cry, जो भी आप करते हैं. So, when did you get angry last time? I got angry 3 days ago. What happened? Why did you get angry? कहने का मतलब आप एंग्री के ऊपर एक पूरा कॉन्वर्सेशन सेट बनाएंगे. तो ये कॉन्वर्सेशन सेट की वीडियो भी आपको बनानी है. पहले आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे, जेलस की, सैड की, नर्वस की, डिसअपॉइंटेड की, एंग्री की. अब ये वो लेवल नहीं रह गया कि वहां एक ही सेट करना है. दूसरा, मैंडेटरी है कि हर व्यक्ति को होमवर्क सबमिट करना है. वीडियो फॉर्मेट में करना है, राइटिंग फॉर्म में नहीं चलेगा इस लेवल के अंदर. तो वीडियो आप बनाएंगे. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियो सबमिट नहीं करते हैं. यू मस्ट सबमिट योर वीडियो. सो एंग्री में करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, फिर दूसरा करेंगे. दो व्यक्ति बात कर रहे हैं. डू यू गेट एंग्री? आई गेट एंग्री. व्हेन डू यू गेट एंग्री? I get angry when somebody plays or toys with my emotions. Oh my goodness. I also get angry when somebody toys with my emotion. What do you do when you get angry? I throw things. Sometimes I cry, or I go on hunger strike. My goodness. Did you get angry last time? When did you get angry last time? I got angry last Sunday. Oh, what happened? Hmm, डरा जो भी आपकी कहानी है वो आप सुनाएंगे. ओके, फिर ये पलट के पूछ लेगा, डू यू ऑल्सो गेट एंग्री? आई गेट एंग्री. व्हेन डू यू गेट एंग्री? मेक दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. ऐसे ही आप बात करेंगे. एम्बैरेस्ड, शर्मिंदा हो जाना. डू यू गेट एम्बैरेस्ड? समटाइम्स आई डू. व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर एम्बैरेस्ड? व्हेन यू आर एम्बैरेस्ड, ये भी ठीक है. जब आप एम्बैरेस्ड होते हो तो आप क्या करते हो? आई श्रग, ऐसे कंधे करना. श्रग, आई श्रग, और आई हाइड माई सेल्फ, और आई प्ले इनोसेंट. मैं मासूम सा बन जाता हूँ, जैसे मैंने कुछ ना किया. आई प्ले इनोसेंट. Okay, when did you get embarrassed last time? Oh, it was a funny moment. Few days ago. What had happened? About what happened? फिर मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा. हम ऐसे जा रहे थे, ये कर रहे थे, ऐसे हो गया, मैं बहुत शर्मिंदा हो गया वहां पे. राइट, कुछ भी कहानी कुछ रही हो एम्बेरस होने की. हैव यू एवर गॉट एम्बेरस्ड? मे बी और मे बी नॉट. सो आपको ये प्रैक्टिस करनी है. अब ध्यान से मैं दोबारा दिखाने जा रहा हूँ आपकी जो 8 कंडीशंस हैं. आप इसके अलावा भी कंडीशन ले सकते हैं. इस वीडियो के नीचे आपको एक शीट मिलेगी, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ. आप वहां से भी मदद ले सकते हैं और उस पूरी एक्सरसाइज को भी आपको करना है. ये शीट जो आपको मिलने वाली है वो ये है. ये आपकी एडजेक्टिव को क्लियर करने के लिए है, तो इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा और इसको ध्यान से कीजिएगा भी. राइट, ये get angry, get fatigued, get tired हो गया, get hot, get thirsty, get worried, get dirty, get better, get ill, get sick, बीमार पड़ जाना. He is sick, he has got sick. Get old, get embarrassed, get hungry, get dangerous, sorry, get into हो जाएगा फिर वहां पे. Get together, साथ आना, get fit होना. You can also see some kind of games here जो आप play कर सकते हैं, but you will get some words to play, right? सो ये शीट मैं इसके नीचे डाल रहा हूँ सो दैट आपकी गेट की बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हो जाए. वंस अगेन मैं आपको बता दूं आपका होमवर्क सेट क्या है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आपको अभी प्रैक्टिस करनी है किस चीज की, क्योंकि जब आप ब्रेकआउट रूम्स वगैरह में जाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस होगी. और ये प्रैक्टिस सेट है आपका पूरे तरीके से. तो डू यू, व्हेन डू यू, व्हाट डू यू डू व्हेन दिस हैपेंड लास्ट टाइम. अब चाहे तो वेयर, चाहे तो हाउ ऑफन, when will you get, ऐसा सब कुछ भी पूछ सकते हैं. तो हैव ए होल काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑन दिस टॉपिक, और इसको बेहद खूबसूरत तरीके से कीजिएगा. हम मिलेंगे लाइव सेशन में और टीचर्स आपसे प्रैक्टिस कराएंगे. उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा. लेकिन ध्यान रखिएगा, हर अच्छी लगने वाली चीज जो यहाँ आ जाती है उसको यहाँ लाने के लिए आपको इनफ टाइम प्रैक्टिस करनी होती है. प्लीज प्रैक्टिस वेल, बेहद अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं आपसे मिलूंगा अगले लेसन में. बाय बाय.